रात के करीब 12-20 बजे थे। तेज बारिश के बीच एक सफेद कार सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर अमित बैठा था। उसकी दोनों आंखें सड़क पर टिकी थीं और उंगलियां स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए थीं। सामने वाली सीट पर उसकी पत्नी स्वाति बैठी थी। वो बार बार शीशे से बाहर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था। पीछे सीट पर उनकी 8 साल की बेटी नंदिनी बैठी थी। उसने अपने छोटे हाथों से खिड़की का शीशा थोड़ा साफ किया हुआ था और वो चुपचाप बाहर फैले अंधेरे को देख रही थी। कार के अंदर हल्की पीली रोशनी थी। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि हेडलाइट्स की रोशनी भी कुछ मीटर आगे जाकर धुंध में खो जा रही थी। वाइपर लगातार चल रहे थे, फिर भी शीशे पर पानी की मोटी परत जमती जा रही थी। स्वाति ने बाहर देखते हुए कहा, धीरे चलाओ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अमित ने बस हम्म कहा। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर थोड़ी कस गईं। कड़क एक तेज बिजली आसमान में चमकी। एक पल के लिए पूरा रास्ता सफेद रोशनी में डूब गया और उसी पल अमित ने जोर से ब्रेक मारा। सामने एक बहुत बड़ा पेड़ सड़क पर गिरा हुआ था। पूरा रास्ता बंद। कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। अब? स्वाति ने धीमे स्वर में पूछा। अमित ने लंबी सांस ली। पीछे मुड़ना पड़ेगा। सड़क सुनसान थी। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस बारिश। कुछ दूर जाकर अमित ने फोन निकाला। कमजोर नेटवर्क में मैप्स खुला। एक छोटा रास्ता दिख रहा था। शॉर्टकट है। स्वाति ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मत जाओ उस रास्ते से। और ऑप्शन क्या है? अमित थोड़ा चिढ़ गया। कुछ सेकंड बाद गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर मुड़ चुकी थी। अब रास्ता और खराब था। कीचड़, पत्थर, गहरे गड्ढे। हर कुछ सेकंड में कार जोर से हिलती। बाहर अंधेरा और घना हो गया, जैसे पेड़ सड़क के ऊपर झुक आए हो। अचानक इंजन ने अजीब आवाज की। टक टक, फिर थक। वाह! गाड़ी बंद। अमित ने तुरंत चाबी घुमाई। एक बार, 2 बार, 3 बार, कुछ नहीं। अब सिर्फ बारिश और दूर कहीं गरजती बिजली। तभी स्वाति ने धीरे से सामने इशारा किया। वो देखो, अंधेरे में थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा था। उसकी खिड़कियां काली थीं, लेकिन घर साफ दिख रहा था, जैसे अंधेरे के बीच वही एक चीज हो जो छुप नहीं रही। चलो, अमित ने कहा। तीनों बारिश में भागते हुए घर तक पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, हवा से हिल रहा था। जी, अमित ने उसे धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और जैसे ही तीनों अंदर आए, दरवाजा अपने आप पीछे बंद हो गया। थक। उसी पल बारिश की आवाज आधी रह गई, जैसे घर के अंदर कदम रखते ही बाहर की दुनिया दूर हो गई हो। अंदर सूखा था पूरी तरह। फर्श पर धूल जमी थी। जाले, टूटी कुर्सियां, दीवारों पर नमी के काले निशान और एक गंध, सड़ी हुई, भारी, जैसे किसी बंद कमरे में बहुत समय से हवा न बदली हो। नंदिनी ने तुरंत स्वाति का हाथ पकड़ लिया। मम्मी, यहां अच्छा नहीं लग रहा। अमित चुप था। वो घर के कोनों को घूर रहा था। दीवार पर एक पुराना आईना लगा था, धूल से भरा हुआ। स्वाति ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। तीनों दिखाई दिए। तभी ऊपर से आवाज आई, टक। सब रुक गए। फिर टक टक, जैसे कोई ऊपर धीरे धीरे चल रहा हो। नंदिनी डरकर स्वाति से चिपक गई। मम्मी, ऊपर कोई है। अमित ने खुद को संभालते हुए कहा। मैं देखता हूं, मत जाओ, स्वाति ने तुरंत कहा। लेकिन अमित सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। स्वाति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमित, प्लीज मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अमित ने अपनी शर्ट के अंदर से गले में पहना माता का छोटा लॉकेट बाहर निकाला। कुछ नहीं होगा। फिर वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। लकड़ी की सीढ़ियां उसके वजन से चरमराई। कर्क कर्क। ऊपर पहुंचकर वो अंधेरे में गायब हो गया। कुछ सेकंड तक हल्की आवाजें आती रहीं, फिर पूरी खामोशी, इतनी गहरी कि सबको अपनी सांसें सुनाई देने लगी।
स्वाति ने ऊपर देखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नंदिनी धीरे से बोली, मम्मी, पापा को इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस आते होंगे। लेकिन उसकी अपनी आवाज कमजोर थी। अचानक ऊपर कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम! नंदिनी जोर से रो पड़ी। स्वाति डर कर ऊपर देखने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर वो लगभग रोते हुए जोर से चिल्लाई, अमित! कोई जवाब नहीं। इस बार उसकी आवाज और कांप गई। अमित, जल्दी नीचे आ जाओ प्लीज। कुछ सेकंड, सिर्फ खामोशी। फिर ऊपर से तेज कदमों की आवाज आई और अमित जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरता दिखाई दिया। उसका चेहरा पीला था, सांस तेज चल रही थी। चलो अभी, उसने तेजी से कहा। क्या हुआ ऊपर? स्वाति ने कांपती आवाज में पूछा। अमित कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, ऊपर कोई था। कौन? अमित ने सीढ़ियों की तरफ देखा। वो अंधेरे में खड़ा था। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन वो मुझे देख रहा था। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। तभी नंदिनी अचानक अमित को घूरने लगी। पापा! अमित उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ? आपका लॉकेट? स्वाति ने तुरंत अमित के गले की तरफ देखा। लॉकेट गायब था। अमित, लॉकेट कहाँ है? उसने घबराकर पूछा। अमित एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, शायद ऊपर गिर गया होगा। बस इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी आईने पर रोशनी पड़ी। स्वाति की नजर अचानक आईने पर टिक गई। 3 लोग। उसने राहत की सांस ली। फिर आईने में अमित के पीछे कुछ हिला। स्वाति की सांस अटक गई। उसने दोबारा ध्यान से देखा। इस बार 3 नहीं, 4। चौथा चेहरा अमित के ठीक पीछे खड़ा था और उसकी मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी। स्वाति ने डरकर तुरंत पीछे देखा। कोई नहीं। वो कांपते हुए फिर आईने की तरफ मुड़ी। अब सिर्फ 3 लोग थे। चलो यहां से, वो लगभग चिल्लाई। तीनों दरवाजे की तरफ भागे। अमित ने दरवाजा खोला। बाहर बारिश पहले से भी तेज थी। तीनों कार तक भागे। अमित ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने चाबी घुमाई। पहली बार कुछ नहीं, दूसरी बार इंजन ने आवाज की, फिर बंद। और उसी पल घर के अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई पूरी ताकत से अंदर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा बाहर की तरफ हल्का हल्का फूल रहा था, जैसे कोई अपने पूरे शरीर से उस पर टकरा रहा हो। नंदिनी जोर से रोने लगी। तीसरी बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। अमित ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। कोई पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ मिनट तक कार में सिर्फ बारिश और इंजन की आवाज थी। फिर नंदिनी ने धीरे से पूछा, पापा, हम ऊपर कौन था? कुछ सेकंड तक अमित चुप रहा, फिर बिना उसकी तरफ देखे बोला, अब वहां कोई नहीं है। उसकी आवाज अब पहले से थोड़ी भारी लग रही थी। स्वाति ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। अमित सड़क पर नजरें जमाए बैठा था। उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई थी। 1 मिनट, 2 मिनट, अब भी नहीं। स्वाति के हाथ ठंडे पड़ने लगे। उसे अचानक एहसास हुआ, अमित एक बार भी रियर व्यू मिरर की तरफ नहीं देख रहा था, जैसे वो उससे बच रहा हो। स्वाति ने बहुत धीरे से कहा, अमित। इस बार अमित ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। क्या हुआ? उसकी मुस्कान सही नहीं लग रही थी। पीछे नंदिनी कांपती आवाज में बोली, मम्मी, क्या हुआ? असली पापा ऊपर ही रह गए। कार अचानक सड़क के बीच रुक गई। कड़क बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरी कार सफेद रोशनी से भर गई और उसी एक पल में स्वाति ने देखा दूर बारिश के बीच उस घर की ऊपर वाली खिड़की में कोई खड़ा था। वो अमित था, भीगा हुआ, डरा हुआ और खिड़की पर हाथ मार रहा था, जबकि ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर उसने बिल्कुल शांत आवाज, आज तुमने ही तो कहा था जल्दी नीचे आ जाओ, देखो मैं नीचे आ गया। और उसी पल रियर व्यू मिरर में
स्वाति को सिर्फ 2 लोग दिखाई दिए।